नमस्कार बंधुओं, अब तक हमने 7 वीडियो दिए हैं चिंतन के रूप में। जो हमारा अभियान है समाज के युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग इस बात का चिंतन करें कि समाज में किस प्रकार से भाईचारा, सद्भावना, आपसी सहयोग, देश की भावना न रहे, लोग आपस में सहयोग पूर्वक रहें। इसी को लेकर हमने कुछ शब्दों की व्याख्या अपने शब्दों में की है। बंधुओं, इसके पहले हमने 7वें चिंतन में धर्म के विषय में कुछ बातें बताई हैं। उसमें कुछ बातें वीडियो लंबा होने के कारण नहीं हो पाई थी। उससे हम धर्म पार्ट 2 के वीडियो में दे रहे हैं। आप लोग उसे श्रवण करेंगे। बंधुओं, धर्म क्या है, धर्म के विषय में तमाम बातें हमने बताया है। कुछ उदाहरण उसमें कम दिए जा सके थे, जैसे कौन सा धर्म बड़ा है, इस पर हमेशा बहस होती रहती है। तो कुछ विचारकों, विद्वानों के द्वारा दिए हुए उदाहरण अगर हम देखें तो शायद हमारे समझ में आ सकता है कि असलियत क्या है। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना है। उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार के महात्माओं से प्रश्न पूछे, लेकिन किसी ने उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें संतुष्ट किया। यह कथा बहुत बड़ी है। हम मुख्य दृष्टांत पर आते हैं। एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1893 में। उसमें स्वामी विवेकानंद या हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू धर्म वालों को वहां नहीं बुलाया गया था, लेकिन अनेक युक्तियों से, अनेक प्रकार से, काफी मेहनत के बाद वे वहां पहुंचे और विद्वान थे, इसलिए विद्वानों के द्वारा उन्हें समय दिया गया। केवल मंच पर खड़े होने के लिए समय दिया गया। उसी को कुछ लोग कहते हैं शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था। तो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि टोटल सब कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, सब डेट, सब टाइम टेबल। इसके बाद वे पहुंचे थे तो उन्हें कहा गया आपको शून्य टाइम दिया जाएगा, अर्थात जब सभा खत्म होगी तब आपका नाम पुकारा जाएगा, आप मंच पर खड़े हो जाइएगा बस। बंधुओं, जब सभा खत्म हुई, उन्हें बुलाया गया, वे मंच पर खड़े हुए तो उनका वाक्य कही था, डियर अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर। जब ये शब्द जो उठकर सभा के अंत में जाने वाले लोग थे सुने तो सोचे यह कौन सा आदमी है, अभी तक इस मंच से केवल लेडीज एंड जेंटलमैन का शब्द उच्चारित होता था,
तो यहाँ से सिस्टर और ब्रदर कहने वाला कौन आ गया? सब लोग जो जा रहे थे सीट छोड़ करके, वे दूसरे की सीटों पर जा करके किसी सीट पर जाकर बैठ गए और स्वामी जी को सुने। बंधुओं, उन्होंने कई दिनों तक अपनी बात रखी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उनका एक दृष्टांत हमने पढ़ा था, वह था कि अंत में यह निर्णय होने वाला था कि कौन धर्म सबसे बड़ा है। तो अंतिम दिन सब लोग यही देख रहे थे कि स्वामी जी आज कुछ अजीब प्रस्तुति करेंगे। तो स्वामी जी जब खड़े हुए मंच पर, तो उन्होंने कहा, बंधुओं, हम अपनी बात रखने से पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं, आप लोग सुन लीजिए, तब हम आज बड़ी लंबी वार्ता करेंगे आप लोगों से। उन्होंने कहा, एक दिन तेज वर्षा हुई और समुद्र का जल के साथ एक समुद्र का मेढक एक कुआं था, उसमें गिर गया। एक मेढक कुएं में था, जिसने उससे पूछा, भाई आप कहाँ से आए हैं? उस मेढक ने कहा, हम समुद्र से आए हैं। मेढक वाले कुएं वाले मेढक ने कहा, एक कूद कूदने के बाद कहा, कि समुद्र इतना बड़ा है? उसने कहा, नहीं, इससे बड़ा है। फिर दूसरी बार वह दो बार कूदता है कुएं में, कहता है इतना बड़ा है, कहते नहीं, इससे भी बड़ा है। जब वह 3 बार कूदता है तो कुएं की पूरी एरिया उसमें आ जाती है। तो वह कहता है कि नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कुएं का मेढक कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, इससे बड़ा तो संसार हो ही नहीं सकता। बंधुओं, स्वामी जी ने कहा कि अब हमें कोई बात नहीं कहनी है, आप लोग स्वयं निर्णय कर लीजिए कि समुद्र बड़ा है कि कुआं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात इसके माध्यम से कही कि जब तक हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें दूसरे क्षेत्र का ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए बंधुओं, वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म की बड़ाई नहीं की, बल्कि अपने धर्म का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जो उदाहरण चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे जो भी हो, उदाहरण तो सबके लिए एक समान होता है। तो उस उदाहरण से लोगों ने अपना निर्णय कर लिया कि हिंदू धर्म अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं, अच्छा है, क्योंकि यह पूरे संसार को एक कुटुंब मानता है, परिवार मानता है। तो इसी प्रकार से बंधुओं, एक जगह हमने पढ़ा था कि 2 मित्र यरूशलेम जा रहे थे। ईसा मसीह का, ईसाई धर्म का, यहूदी धर्म का, मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल है यरूशलेम, जहाँ के तीनों धर्म के देवता रहते हैं। आप समझ लीजिए, एक आदमी का घर एक होगा, तो यरूशलेम एक ही व्यक्ति का घर है, जिसे वहाँ 3 नामों से जाना जाता है। तो दोनों मित्र जा रहे थे, ईसाई धर्म से संबंधित थे। उसमें एक महत्ता यह थी कि जो व्यक्ति वहाँ सच्ची श्रद्धा से जाएगा, उसकी तस्वीर ईश्वर के पीछे दिखाई देगी, छाया उसकी दिखाई देगी। तो वह समझ जाता है कि हाँ, हम सच्चे मन से यहाँ पहुँचे हैं। दोनों मित्र जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की रो रही थी, छोटी सी, बाहर बैठ करके। और एक मित्र ने कहा, बच्ची क्यों रो रही हो? उसने कहा, हमारे घर में सभी बीमार हैं, मैं अकेली हूँ, उनकी कोई दवा करने वाला नहीं है, कैसे उनकी देखभाल होगी। तो उसने कहा कि चलिए हम देखते हैं। जब वह वहाँ गया तो वहाँ की स्थिति देख करके एक दिन रुक गया और दूसरे मित्र से कहा कि आप जाइए, हम 1 दिन के बाद जाएंगे। वहाँ कई दिनों लग गया और उसके सारे पैसे खत्म हो गए वहाँ उन लोगों के इलाज में। जब सब लोग ठीक हो गए तो एक दिन उसने कहा कि हम अभी आ रहे हैं, और कह करके उनके घर से चला गया। वे लोग काफ़ी परेशान हुए, वह आदमी नहीं मिला।
दूसरा व्यक्ति वहाँ जाता है, ईश्वर के सामने खड़े होकर आराधना करता है, तो अब उसके मित्र की ही तस्वीर, छाया ईश्वर के पीछे उसे दिखाई देती है। वो बार बार सोचता कि हमारी दिखाई दे, नहीं दिखाई दे। अंत में लौट करके आता है और अपने मित्र को खोजता है। तो जहाँ से छूटा था वहाँ पहुँचा, उनके घर गया, पूछा तो उन्होंने कहा वे बिना बताए एक दिन चले गए। वह जाता है, अपने मित्र से मिलता है, पूछता है, तो उसने सारी दास्तान बताई। तो बंधुओं, दीन दुखियों की सेवा में, लोगों की भलाई में ईश्वर का वास होता है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित है कि ईश्वर हमारे समीप आसपास रहते हैं। बंधुओं, एक बात कही जाती है कि कैसे हम अनुभव करें कि ईश्वर हमारे आसपास हैं, हमारे घर के अंदर हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार, द्वेष, क्रोध, ये चीजें अगर कम होने लगे तो समझ जाइए कि ईश्वर हमारे आसपास हैं। क्योंकि ईश्वर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और अहंकार, द्वेष, ये सब चीजें मिथ्या हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह धर्म पार्ट 2 के विषय में हमने बातें बताई, और तमाम बातें हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग देखना अथवा सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें बचपन की बात एक याद है। हम लोग छोटे छोटे थे, एक मुस्लिम दादाजी थे, वे आते थे तो हम लोगों के दादाजी पूछे कि आप लोगों के यहाँ ब्याज कैसे चलता है, जो पैसा दिया जाता है इस पर सूद लगता है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी, हम लोगों के धर्म में ब्याज नहीं लिया जाता है, इसे पाप समझा जाता है। तो सोच लीजिए कि मुस्लिम धर्म में जहाँ ब्याज लेना भी पाप समझा जाता है, वहाँ पर कैसे हिंसा या तमाम इन चीज़ों को स्थान मिल सकता है। लोग कहते हैं कि फल आदमी भगवान राम की निंदा किया, फल आदमी पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा कर रहा है, उसको दंड देना चाहिए। बंधु, हम ही कहना चाहते हैं कि भगवान ईश्वर तो मणि के समान हैं, उनको नाम लेने की या उनके नाम का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है। वो तो खुद मणि की तरह चमक रहे, मणि के समान उनका तेज है, उनका नाम है। सर्वशक्तिमान जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। यह कितनी छोटी बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि भगवान राम ने रावण का वध किया। ईसा मसीह ने कितनी कठिनाइयों से झेलते हुए समाज में एक अच्छा संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह कितने महान थे, उनके सामने ही उनके पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन वे नहीं डिगे। तो इन लोगों के नाम को हम लोगों को नाम देने से, हम लोगों के प्रचार करने से क्या कितनी बढ़ोतरी। तो स्वयं मणि के समान चमक रहे हैं। इनका नाम जो नहीं लेता है, अपमान करता है, वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। चाहे भगवान राम की निंदा करे, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करे, या गुरु गोविंद सिंह या ईसा मसीह, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के ये सब नाम हैं। इन लोगों की निंदा करना अत्यंत अनुचित कार्य है। तो बंधुओं, चाहे जो भी ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर के असली बंदे हैं, ईश्वर के अवतार कहिए, कुछ भी कहिए, उनकी निंदा करने का अधिकार हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हम लोग केवल एक ही काम कर सकते हैं, अपने आप में सुधार ला सकते हैं। हमारी अंगुली सदैव हमारी तरफ उठे, किसी दूसरे तरफ न उठे कि आपने यह काम गलत किया। तो इस प्रकार बंधुओं, देखा जाए तो इस समय संसार में जो नौजवान पीढ़ी है, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, इनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता समाज के प्रति चिंतन की है। नहीं तो यह हमारा समाज पहले की तरह राक्षसी प्रवृत्ति वाले समाज में बदल जाएगा। बंधुओं, कहा जाता है कि भगवान और
राक्षस मनुष्य हमारे शरीर में ही निवास करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गलती ही नहीं करता, उस समय उसके साथ वह उसका भगवान का रूप है। अगर गलती करके क्षमा मांग लेता है, अनुभव भूल स्वीकार कर लेता है, तब वह मानव है। अगर गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता तो दानव है। तो इस प्रकार बंधुओं, हम लोगों को मानव बनना चाहिए, मानव के रूप में रहना चाहिए। कोई किसी से गलती हो जाए तो क्षमा एक ऐसा हथियार है जो कि बड़े से बड़े अस्त्र को काट सकती है। तो इस प्रकार बंधुओं, धर्म के विषय में हमने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अगले वीडियो में हम लोगों का अगला शब्द होगा कर्म और भाग्य। इसके बाद विश्वास और संदेश। तो इस प्रकार बंधुओं, यह वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।